हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा जो है यह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो मदर टेरेसा का जन्म जो है यह आपका अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं योग, शिक्षा, दर्शन, शास्त्र। राइट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दर्शन। उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तुकाराम। संत तुकाराम महाराष्ट्र से थे। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है यह आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध करीबा बांध। राइट आंसर ऑप्शन सी। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावड़ा, स्वामी हरिदास। राइट आंसर क्या होगा? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है तानसेन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हेराल्ड यूरो। हेराल्ड यूरो ने भारी जल की खोज की थी 1931 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है यह आपका
झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने की थी पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आपका आग का आविष्कार था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आग का आविष्कार था। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा चटगांव। चटगांव जो है यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कनिष्क। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह आपके मखली गोसाल थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनी ने 1002 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वह आपका 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। जिस किसी का भी सभी प्रश्नों का जवाब, जिस किसी को भी पता था या जिस किसी ने भी सभी प्रश्नों का उनको लगा कि आंसर उनको पता है या सही किया है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस का सभी प्रश्नों का जवाब सही हुआ है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा प्रकाश। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमेचार। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संगम काल में मंत्रियों को अमेचार कहा जाता था। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है यह आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरहुल पर्व का जो संबंध है यह आपका झारखंड राज्य से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है यह आपका सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, असम, तमिलनाडु, हरियाणा। राइट आंसर क्या होगा? तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका नागर शैली का उदाहरण है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह आपका 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पंजाब। बैसाखी जो है यह पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? आपके ऑप्शंस हैं जिप्सम, मटियार, राख या चूना पत्थर। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है यह सीमेंट का मुख्य संगठक है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो नंदी हिल्स जो है यह आपका मैसूर शहर के निकट स्थित है। नंदी हिल्स। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? सही जवाब क्या होगा? तो दमन और दीव को कौन सी खाड़ी है जो अलग करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खंभात की खाड़ी। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंख का जो रंग है यह आपका आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने की थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।